नमो विष्णुपादाय श्रीरूपाप्रियात्मने श्रीमते भक्ति स्वरूपतीर्थ गोस्वामी ते नामिने भागवतवाणी सुधा प्रचार्य मुदितात्मने वासुदेव शीलेना सर्वानंद विदायिने ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। योग संन्यस्त कर्माणं ज्ञान संचिन्न संशयम् आत्मवन्तं न कर्माणि निमध्नान्ति धनंजया। तो श्लोका नंबर 41 चैप्टर 4 भगवद गीता। इस श्लोक में भगवान अर्जुन को धनंजय बोलते हैं। जब भी कृष्ण अर्जुन को धनंजय बोलते हैं तब वो उनका संकेत इस मटेरियल वर्ल्ड के धन को अर्जित करने वाला या जीतने वाला नहीं, उस धन को, कृष्ण प्रेम के धन को जीतने वाला व्यक्ति, इसलिए भगवान उसे अर्जुन को धनंजय बोलते हैं। सबसे बड़ा धन हमारे लिए क्या होता है? जीव आत्मा के लिए सबसे बड़ा धन है श्री कृष्ण का प्रेम अर्जित करना। तो अर्जुन जो है कृष्ण के परम भक्त भी हैं, तो उनके पास ऑलरेडी कृष्ण का प्रेम है, और क्योंकि वो हम सबको रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसलिए वो उनको योग माया, कृष्ण की योग माया के कारण अर्जुन इस वक्त ये नहीं समझ पा रहे हैं कि उन्हें युद्ध करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो इस तरह भगवान ने उन्हें इस परिस्थिति में इसलिए डाला है ताकि अर्जुन हम सब के बहाने भगवान हम सबको भगवद गीता का संदेश दे सकें। तो इस श्लोक में भगवान क्या बोलते हैं अर्जुन को कि हे अर्जुन, जब कोई निष्काम कर्म योग करता है, जब कोई निष्काम कर्म योग करता है तो उसके मन में जितने भी डाउट्स होते हैं, भगवत प्राप्ति के मार्ग में आने वाले जितने भी डाउट्स होते हैं वो अपने आप ही क्लियर हो जाते हैं। किससे? दिव्य ज्ञान से। भगवान के बारे में जो दिव्य ज्ञान है जब वो हमारे अंदर प्रकाशित होने लगता है, जब हम निष्काम कर्म योग करते हैं तो उसका गोल क्या अचीव करते हैं हम? हमारे हृदय क्लीन होता है। जब चित्त क्लीन होने लगता है तब इस प्रोसेस से क्या होता है? हमारे अंदर ज्ञान प्रकाशित होता है। भगवान, जब हमारा हृदय शुद्ध होगा तभी, क्योंकि हमारे हृदय में पहले से श्री कृष्ण के लिए प्रेम मौजूद है लेकिन वो ढक गया है। हम कंडीशन हो गए हैं, 84 लाख योनियों में गुजरने के कारण कंडीशन हो गए हैं, और इसलिए हम उस दिव्य ज्ञान से को नहीं देख पा रहे। लेकिन जब निष्काम कर्म योग करते हैं उससे क्या होता है? हमारा हार्ट जो है, हमारा हृदय जो है, चित्त जो है वो क्लीन हो जाता है, और फिर हमारे अंदर वो दिव्य ज्ञान प्रकाशित हो जाता है। कृष्ण के प्रति वो प्रेम प्रकाशित हो जाता है, और जब कृष्ण के लिए प्रेम आता है तब सारे डाउट्स अपने आप ही क्लीन हो जाते हैं, हमारे अंदर से ख़त्म हो जाते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि हम क्या हो जाते हैं? हम प्रत्येक आत्मा हो जाते हैं। एक प्रत्येक आत्मा कौन होता है? जो अपने लिए नहीं भगवान के लिए कर्म करता है, और प्रयाग आत्मा उसे कहते हैं जो अपने सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए कर्म करता है। तो हम क्या बन जाते हैं? हम प्रत्येक आत्मा बन जाते हैं। जीव आत्मा को प्रत्येक आत्मा कहा जाता है जब वो अपने सेंस एंजॉयमेंट के लिए नहीं बल्कि भगवान की भक्ति के लिए कर्म करने लगता है, सब कुछ भगवान के लिए करने लगता है। एंड जो व्यक्ति सिर्फ अपने लिए कर्म करता है, अपने इंद्रियों की तृप्ति के लिए करता है, उसे पराग आत्मा कहते हैं। श्लोका नंबर 42 तस्माद् ज्ञान संभूतं ऋतस्थं ज्ञानसिनात्मना छित्त्वैनं संशयं योगम उत्तिष्ठ भारत। तो भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं कि हे भारत, अपने भारत रिप्रेजेंट करता है कि अर्जुन कितने बड़े मने उनके पूर्वज कितने ज्ञानवान और योगी और प्रतापी थे। तो जब कृष्ण अर्जुन को भारत कह रहे हैं तो वो उनके अंदर उस जोश को भर देते हैं और फिर बोलते हैं कि उठो और अपने ज्ञान के तलवार से, स्वord से अपने हृदय में आने वाले जितने भी डाउट्स हैं उसे, जो अंधकार तुम्हारे अज्ञानता के कारण जो पैदा हुए हैं, अपने ज्ञान के तलवार से उसे कट कर दो, उसे ख़त्म कर दो, और निष्काम कर्म योगा की शरण लेकर इस युद्ध की तैयारी करो, इस युद्ध के लिए तैयार हो जाओ, उठो और लड़ो। तो जब हम निष्काम कर्म योग करना शुरू करते हैं तो हमारे अंदर की सारी अज्ञानता को हम ख़त्म कर देते हैं, और तब
तब हमारे अंदर वो रियल ट्रांसेंडेंटल नॉलेज यानी दिव्य ज्ञान प्रकाशित होता है, और तब हमारे अंदर कोई डाउट्स नहीं होता। तब हमें ये रियलाइज़ हो जाता है कि हम ये शरीर नहीं, हम आत्मा हैं। और जब हम आत्मा हैं और हम किसका अंश हैं? भगवान कृष्ण का अंश है। माने हम जिनको अपने रिश्तेदार मान रहे हैं, अर्जुन जी ने अपना शरीर से जुड़े रिश्तों को अपना मान रखा, तब उसे दिव्य ज्ञान प्रकाशित होने पर तब उसे ये समझ में आता है कि वो ये शरीर नहीं, वो आत्मा है। और तब उसे युद्ध करने से कोई परहेज नहीं होता, क्योंकि वो युद्ध किसके लिए कर रहा है? श्री कृष्ण के लिए। तो इसी तरह हमें ये दिव्य ज्ञान किससे प्राप्त करना चाहिए? हमें ये दिव्य ज्ञान किसी साधु भक्त से प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि जब हम किसी गलत व्यक्ति से ज्ञान प्राप्त करते हैं तो उसके अंदर की जो गलत मंशा है, उसके अंदर का जो गलत इंटेंशन है, वो भी हमारे अंदर ट्रांसफ़र होता है। और ऐसे गलत लोगों की कृपा कभी नहीं मिलती, क्योंकि उनके पास ही कृपा नहीं होती, तो वो हमें क्या कृपा देंगे? कृष्ण प्रेम ऐसे लोगों के द्वारा नहीं प्राप्त होता। ऐसे लोगों के द्वारा हमें बस इस संसार का जन्म और मृत्यु का चक्र प्राप्त होता है। तो इस तरह हमें सही व्यक्ति से, सही साधु संत वैष्णव से इस ज्ञान को प्राप्त करना है। हरे कृष्णा। जय श्रीला गुरुदेव, जय श्रीला प्रभुपाद।